आज की डेट में मेरी साइट mrvyasidea.com या फिर bloggingos.com, जो एग्जिस्टिंग चैनल मिस्टर व्यास को आप देख रहे हैं, या फिर मेरा नया चैनल कीर्तिश व्यास, हर एक मेरा प्रोडक्ट गूगल के एक प्रोडक्ट एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज्ड है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि आखिरकार ये गूगल एडसेंस है क्या, ये किस तरीके से आपको पैसे देता है, और क्यों इतने सारे लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल सबसे पहले लेते हैं जब भी वो अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल, क्या हो यूट्यूब ने अगर आपको पैसा नहीं भेजा, आपको क्या करना है, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने अकाउंट बनाया, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया या फिर वेरीफाई नहीं हुआ, उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। मेरा नाम है कीर्तिश। इस चैनल पे ऐसे ही हम आपके डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करते रहते हैं। मेक श्योर अगर आप नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ये गूगल एडसेंस है क्या। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे कि हमने यूज किया है गूगल का सर्च इंजन, सिमिलरली हमने यूज किया है गूगल के एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट जैसे गूगल एड्स। इसी तरह गूगल के किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको मोनेटाइज करना है तो गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है कॉल गूगल एडसेंस। आमतौर पर इसका एक ही पर्पस है, अगर आप एडवर्टाइजर हैं, गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टी पे आप एड दिखाना चाहते हैं, उस केस के अंदर आप एज ए एडवर्टाइजर गूगल एडसेंस की कंपनी के पास में आते हो, उनको बोलते हो कि ये मैं 100 रुपए देता हूं, इस तरीके की वेबसाइट पे मेरी एड दिखाओ, और आप और हम जैसे क्रिएटर इसी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप अप्रूव्ड हो जाते हैं तो वही एड आपकी साइट पे दिखाई देती है। तो एडवर्टाइजर गूगल को पे करता है, गूगल उसमें से उसका कट निकाल के बाकी का पेमेंट आपको करता है। और यही एक अच्छा रीजन है कि मोस्टली लोग गूगल एडसेंस जैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और सरप्राइजिंगली अगर आपकी वेबसाइट पे एड दिखाई देती है, जैसे कि मेरी सारी वेबसाइट मोनेटाइज, अगर आप किसी को ओपन करके देखोगे, इट इज डाउन टू मी कि मैं यहां पे एड दिखाना चाहता हूं नहीं चाहता हूं, मैं मोर ओवर हटा देता हूं। बट अगर आप यहां पर एड दिखाते हो, यूजर आपकी साइट पे आता है और वहां पे आने के बाद में अगर वो एड्स को क्लिक करता है तो अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होता है। और ये कुछ इस तरीके से गूगल एडसेंस का मॉडल काम करता है। वैसे गूगल एडसेंस एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसके थ्रू गूगल के सारे प्रोडक्ट मोनेटाइज होते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग बहुत सारे एडसेंस के अकाउंट बना देते हैं या फिर नए अकाउंट बनाते हैं तो उनका अप्रूव नहीं होता है, कभी वेरीफाई नहीं होता और कभी तो रिजेक्शन ही आ जाता है। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम वन बाय वन देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस जो कि उसकी ऑफिशियल साइट है उस पर आकर के साइन अप कर दो। साइन अप के लिए आपके पास सिर्फ गूगल का अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू अपने आईडी के थ्रू साइन अप कर दो, आपका अकाउंट बन गया। रिमेंबर, आपका अकाउंट बना है, अभी जिस जिस प्रॉपर्टी पे आपको ऐड दिखानी है उसको आपको अलग से अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि गूगल एडसेंस के लिए एक्चुअली हमें अप्लाई कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहे तो अकाउंट तो इंस्टेंटली बना सकते हैं। अगर आप साइन अप पे क्लिक करोगे यहां पर और देन आफ्टर आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी यूज कर लोगे तो उसके थ्रू आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ आपको ये पॉलिसीज जो भी है उनको एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू टू एडसेंस पे क्लिक करना है और अल्टीमेटली आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया। लेकिन यहां पर आपको समझ में आएगा कि यहां पर आने के बाद में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही पेमेंट का ऑप्शन है, ना ही एड्स का ऑप्शन है, ना ही आपकी साइट्स यहां पे कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नॉर्मल अकाउंट है। तो जब भी आपको आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखानी है या फिर यूट्यूब का जो एडसेंस का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना है, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट के अंदर मिनिमम आपको 5 से 10 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करके रखने हैं, पहला। दूसरा, साइट के अंदर एक वेल कस्टमाइज्ड थीम होनी चाहिए, प्रॉपर उसके मेन्यूज होना चाहिए। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर के पेजेस होने चाहिए। और आपका कंटेंट अगर यूनिक है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन यूनिक है, साइट का लेआउट ढंग से दिख रहा है, तो उस केस में यू आर एलिजिबल फॉर एन एडसेंस। वैसे एडसेंस के लिए बहुत सारे अदर क्राइटेरिया है, उसको लेकर के हमने डिटेल में वीडियो बनाया, अभी जाके आप देख लो। और अगर आप टोटली बिगिनर हो, अगर आपको नहीं पता आपकी वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, तो उस पे हमने वर्डप्रेस का टोटल डिटेल कोर्स बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप सीख सकते हो। बट अगर आपने इस तरीके की जेन्युइन वेबसाइट को डिजाइन करके रखा है, उस केस के अंदर आपको गूगल एडसेंस के अंदर आना है। जैसे ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, आप पेज रिफ्रेश करोगे कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहां पे ऑप्शन आएगा ऐड अनदर साइट, क्योंकि ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर एक साइट है। तो मैं अगर यहां पे ऐड अनदर साइट पे जाऊंगा, मान लीजिए कि मेरी नई साइट है कॉल coinlight.com, आपको इसको क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है एंड देन आफ्टर क्या होगा, आपकी साइट ऐड हो चुकी। कहां पे? आप साइट के सेक्शन के अंदर जाओगे, आपको दिखाई देगा आपकी साइट यहां पर है कॉल coinlight.com। अगर इसको आप पर्टिकुलर साइट को आप यहां से क्लिक करते हो तो यहां पे कुछ आपको ऑप्शन आएंगे और ये वाला जो कोड है वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपको पेस्ट करना। अब ये कैसे एडसेंस को कनेक्ट करना उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप वहां पे जा सकते हो। तो सिंपली जब भी आपकी वेबसाइट है, अगर आपने बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल किया है, आपको यहां पर आना है, आपकी साइट को ऐड करना और ये कोड वहां पे पेस्ट कर देना है।
उसके बाद में आपकी साइट यहां पर एज ए वेरीफाइड आ जाती है, तो उसके बाद में आपको 3 से 4 हफ्ते का वेट करना मैक्सिमम। नॉर्मली 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है कि भाई आपकी साइट अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है। तो ये बेसिक प्रोसेस है जब भी आप वेबसाइट को लेकर के एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो इसका अपना एक अलग क्राइटेरिया है। क्या है? लेट्स गो, आई विल शो यू एट द बैक एंड। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है, जो कि मैंने अभी फेयरली न्यू अकाउंट क्रिएट किया है नई वेबसाइट के लिए। बट अगर आपका YouTube एडसेंस का पार्टनर प्रोग्राम अगर आपका ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो सेम एडसेंस अकाउंट के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एडसेंस फॉर यूट्यूब। जैसे इसमें क्लिक करता हूं, इस मेरे नए अकाउंट के अंदर अभी $200 के आसपास मेरा अभी लेटेस्ट बैलेंस है, जो कि मुझे पे आउट हुआ है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके YouTube अकाउंट के YouTube स्टूडियो में जाना होगा और वहीं पर आपको अर्न के सेक्शन में जाना होगा और नीचे आपको दिखाएगा कि कब आप एलिजिबल है गूगल एडसेंस के लिए। और उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है पिछले 12 महीने में 4000 घंटे का वॉच टाइम और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आपकी साइट पे होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हैं, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर और करीब करीब आई थिंक 10 मिलियन के आसपास आपके व्यूज होने चाहिए। अगर यह है तो ऑटोमेटिकली यहां पर ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर एडसेंस, और फिर से आपको अप्लाई फॉर एडसेंस पे क्लिक करना है। और सेम एडसेंस अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बस उसी अकाउंट से लॉगिन कर दो, अदरवाइज न्यू साइन अप कर दो और वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। यहां पे भी सेम प्रोसेस है, 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगेगा या फिर मिनिमम 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स आएगा और यहां पर बता दिया जाएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो गया है। और एडसेंस के थ्रू जो भी आपकी अर्निंग होगी, चाहे वो यूट्यूब से हो, वो आपको यहां पर दिखाई देगी, और वेबसाइट से है वो आपको यहां पे साइट्स के सेक्शन के अंदर, आपकी साइट अप्रूव्ड है तो वो आपको होम पेज पे यहां पर दिखाई देगी। तो दोनों के लिए कॉमन डैशबोर्ड होता है और एक ही एडसेंस अकाउंट से आप आपके यूट्यूब को भी कनेक्ट कर सकते हो और आपकी वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग एडसेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और यहीं से एक नया कंफ्यूजन आता है जो कि मोस्टली यूजर मुझसे पूछते हैं, कितने एडसेंस अकाउंट एक यूजर को बनाना चाहिए। गूगल एडसेंस की पॉलिसी है कि आपके नाम पे सिर्फ एक अकाउंट हो सकता है। जी हां, आपके नाम पे सिर्फ एक अकाउंट हो सकता है। और वो गूगल कैसे वेरीफाई करता है, तो जब भी आप एडसेंस अकाउंट बनाते हो, उस टाइम पे जब भी आपका बैलेंस यहां पे $10 के आसपास पहुंच जाता है, तो आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन के लिए पिन भी भेजा जाता है। तो अगर आप एडसेंस अकाउंट के डैशबोर्ड में जाओगे, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा कॉल पेमेंट का ऑप्शन। तो गूगल आपको पेमेंट तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप ये 2 चेक्स कंप्लीट नहीं करते। तो यहां पे ऑप्शन है कॉल वेरिफिकेशन। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहां पे 2 तरीके का वेरिफिकेशन होता है, कॉल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जहां पर आपका नाम, पता, एग्जैक्टली आपके डेट ऑफ बर्थ, वहां पर गूगल को आपको आपकी आईडी देनी होती है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आईडी वेरीफाई हो गया। लेकिन इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, क्योंकि आधार कार्ड कोई अगर फेक सबमिट कर देगा, गूगल एडसेंस को पता नहीं लगेगा, तो वो आपके एड्रेस पे एक पिन कोड भेजेगा और उस एड्रेस पे जो पिन कोड आएगा वो आपको एंटर करके आपका एड्रेस भी वेरीफाई करना होता है। और उस पिन कोड के अंदर वो 3-4 डिजिट का अगर आप यहां पे कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपका एड्रेस भी वेरी हो जाएगा। और ये दोनों चीजें करने के बाद में जो आपने यहां पे पेमेंट की इंफॉर्मेशन में आपकी पेमेंट या बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है, उस डिटेल पे गूगल एडसेंस आपको पैसा भेजना चालू करेगा। लेकिन एक और सवाल होता है कि क्या हो कि मुझे वेरिफिकेशन का पिन मैंने यहां पे रिक्वेस्ट किया, जो कि आमतौर पर $10 पे रीच करने पे ऑटोमेटिकली एडसेंस आपके उस एड्रेस पे भेज देता है। बट अगर नहीं हुआ तो आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 बार एवरी 3 to 4 वीक के बाद में आप यहां पे रीअप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आपका आधार कार्ड आप अपलोड करोगे, वेरीफाई हो जाएगा। बट अगर ये तीनों बार में फेल हो जाता है, उस केस के अंदर भी आप यहां पर बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि भाई तो अभी अपनी आईडी सबमिट कर दे। तो आपको फिर से आईडी सबमिट करनी होगी और वो क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में वापस से वेरीफाई कर देंगे। तो पहला नॉर्मल आईडी वेरिफिकेशन, आपका आधार कार्ड। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको पिन के थ्रू वेरीफाई करना होगा, लेकिन अगर आप 3 बार में पिन रिसीव नहीं कर पाता है या फिर रॉन्ग एंट्री करता है, कुछ भी करता है, तो भी आपको एक और मौका मिलता है जहां पर आप अपनी खुद की आईडी अपलोड करके एड्रेस भी वेरीफाई करवा सकते हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल प्रूफ्स आपसे मांगे जाए एज कंपेयर टू जो प्रीवियसली आपने यहां पर डिटेल शेयर की है। तो ये जो चीज है वो मैंडेटरी, और इसी के बेसिस पे गूगल एडसेंस सिर्फ अलाउ करता है एक यूजर का एक अकाउंट। तो मान लीजिए आपने YouTube के लिए भी आपको मोनेटाइज करना है, वेबसाइट के लिए भी मोनेटाइज करना है, तभी आप एक ही अकाउंट में सारे एडसेंस अकाउंट को मैप कर सकते हो और यही अकाउंट से आपके हर प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाई देगी। लेकिन कभी यहां पे रिस्क हो जाती है कि आपकी किसी साइट के कुछ गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से अगर आपका एडसेंस बैन होगा, तो एडसेंस अकाउंट ही गया, तो आपके YouTube और हर जगह पे ऐड जाना भी बंद हो जाएगा। और उसी केस में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मल्टीपल एडसेंस अकाउंट को रख सकते हैं, एटलीस्ट 2 से 3। मेरे पास 4 और 5 के आसपास है। आपके नाम से नहीं तो आप आपके फैमिली के नाम से यहां पे क्रिएट करवा दो और अपनी वेबसाइट को यहां पे कनेक्ट कर दो। दैट इज अलाउड एज लॉन्ग एज वो एक यूजर के लिए है और वो एक अलग प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर रहा है। क्लियर? तो आपके नाम पे एक ही अकाउंट, और इसीलिए जब आप फिर से एक नया एडसेंस अकाउंट बनाते हैं अपनी आईडी डाल करके, तो एरर आती है यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट और आपका एडसेंस का वो रिजेक्शन हो जाता है।
तो वो वेबसाइट के लिए रिजेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आपकी पुराना जो अकाउंट है वहां पे जाकर के साइट को मैप करो, क्योंकि हम एक ही अकाउंट अलाउ करते हैं एक यूजर के लिए। क्लियर? लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो होता है कि क्या हमें एडसेंस के लिए अलग अकाउंट बनाना चाहिए, यूट्यूब के अलग बनाना चाहिए? तो मैं रिकमेंड करता हूं, जैसा कि मैंने कहा, दोनों अलग से बनाओ। और इसका रीजन ये है कि कभी एक में दिक्कत हुआ तो वो साइट से या फिर वो जहां से मोनेटाइज्ड है वही पोस्ट होगा, अदर वाला नहीं। और सिमिलरली कभी कभी आप कंट्री रिलोकेट कर जाते हो तो उस केस में भी आपको एडसेंस अकाउंट को बंद करके नई कंट्री में फिर से अप्लाई करना होता है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर गूगल एडसेंस के अपने अपने रूल हैं। ऐसे में यूके में आ जाता हूं तो मैं गूगल आयरलैंड के थ्रू यहां पे मोनेटाइज करता हूं। आप इंडिया में तो शायद आई थिंक हांगकांग और समथिंग अदर देन आउट ऑफ इंडिया के आसपास जो गूगल है वहां के थ्रू आई थिंक आप मोनेटाइज करते हो। तो आई थिंक अभी इंडिया में भी आ चुका है, बट मोर ओवर इसी तरीके से, इसलिए मैं इंश्योर करता हूं कि आप 2-3 अकाउंट मेंटेन करो, ताकि अगर कल को जाकर के कुछ प्रॉपर्टी को आप धीरे धीरे माइग्रेट करोगे, उस केस में अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो आपके पुराने अकाउंट भी चलते रहेंगे और उसमें आप साइट को मोनेटाइज से वापस कर सकते हो। तो मेक श्योर 2 से 3 अकाउंट आप मेंटेन करें। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बाद जो अगला सवाल आता है कि आखिरकार गूगल एडसेंस पेमेंट कब भेजता है? आमतौर पर गूगल एडसेंस क्या करता है, जैसे ये अभी मंथ चल रहा है, मान लीजिए अगस्त, 1 अगस्त से जो भी होगा आपका 31 अगस्त तक आपका जितना भी पैसा बनता है वो सितंबर 21 को गूगल एडसेंस आपके अकाउंट में रिलीज करता है। बट उसके लिए आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, पेमेंट की डिटेल वेरीफाई होनी चाहिए, और वो जितना अमाउंट आपका बना था वो उस टाइम पे आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके 30 तारीख को 1 से 30 तारीख अगस्त को जो आपका पेमेंट बना वो 1 से 7 सितंबर को मिलेगा, नहीं। उसका पैसा आपको 21 अगस्त को रिलीज करता है और आपको 22, 23 और 25 तारीख के आसपास में आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका पेमेंट प्रोसेसिंग का काम चलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि आखिरकार ये गूगल एडसेंस कितना पैसा देता है, किस बेसिस पे पैसा देता है? उसके लिए आपको समझना होगा कुछ 2-3 चीजें। अगर आप गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में जाओगे, यहां पर ये जो भी डेटा आपको दिखाई देगा वो वेबसाइट का दिखाई देगा, और वेबसाइट में आपको पैसा कितना मिलेगा 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, कॉल आरपीएम और दूसरा होता है सीपीसी। विच मींस कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए कि आप एमआर व्यास आइडिया पे जाते हैं और देन आपको कोई ऐड दिखाई देती है, उस ऐड पे आप क्लिक करते हो तो उसको बोला जाता है कॉस्ट पर क्लिक। विच मींस कि गूगल एडसेंस एडवर्टाइजर को उस एड पे क्लिक करने का कितना चार्ज कर रहा है, उसका आई बिलीव 40-45% गूगल ले लेता है और बाकी का आपको आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करता है। तो वो होता है सीपीसी। और एक दूसरा चीज होता है, अगर कोई आपकी एड को क्लिक भी नहीं करता है लेकिन अगर आपकी साइट पे एड सिर्फ दिखाई देती है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे कोई एड दिखाई दे रही है, उस केस में भी गूगल एडसेंस आपको पे करता है, जिसको बोला जाता है रेवेन्यू पर माइल। लेकिन इसका एस्टिमेशन होता है कि 1000 इंप्रेशंस आने पे गूगल एडसेंस आपको कितना पे कर रहा है, दैट्स कॉल्ड आरपीएम। तो आरपीएम 1000 इंप्रेशन आपकी साइट पे आता है, तो जैसे गूगल यहां पे मुझे पे कर रहा है सिर्फ 8 रुपए, ये बहुत ही मिनिमम होता है। लेकिन इसी के बजाय अगर आपकी किसी एड पे क्लिक हो जाता है, उस केस के अंदर आपको कभी कभी $2, $5 तक का पेमेंट मिल जाता है, डिपेंड्स कि आप कौन सी नीश में काम करते हो। जैसे अगर आप फाइनेंस की नीश में होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एज कंपेयर टू दिस नीश। तो ये डेटा आपको ये दिखाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होता है यूट्यूब, और यूट्यूब के केस में सभी को ये लगता है कि यूट्यूब आपको बहुत सारा पैसा देता है, डिपेंड्स कि लोग कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या फिर कितने व्यूज देखते हैं। ये नहीं होता है। YouTube के केस में भी सेम फंडा होता है, जिसको बोला जाता है आरपीएम और सीपीएम। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर माइल, कितना YouTube आपकी साइट पे, आपके चैनल पे जब भी आप मेरी वीडियोस को देखते हो उसमें जो ऐड दिखती है, तो 1000 ऐड आने पे YouTube उसके क्लाइंट को कितना चार्ज करता है, इसको कहा जाता है सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। मान लीजिए कि YouTube ने मेरे 1000 व्यूज पे क्लाइंट को चार्ज किया 100 रुपए, तो उसमें से 45 YouTube ले लेगा और बाकी का 55 मुझे देगा। 45% YouTube ले लेगा, 55% मुझे देगा। तो ये जो 55% है इसको कहा जाता है रेवेन्यू पर माइल, मतलब कि आपका पैसा। और ये अगर आपको देखना है, मैं आपको यहां पे लाइव रिजल्ट दिखाता हूं। अगर आप यहां पे एनालिटिक्स के सेक्शन में जाओगे आपके YouTube स्टूडियो के अंदर, के बाद आपको रेवेन्यू के सेक्शन में जाओगे एंड देन यू सी हियर, आपको यहां पर अभी ये पिछले 15 दिन का इस नए वाले चैनल का रेवेन्यू है। और लेकिन आप अगर नीचे की तरफ जाओगे आपको यहां पर दिखाई देगा आपने वीडियोस पे कितने बनाए, आपने शॉर्ट्स पे कितने बनाए। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट, अगर आप टॉप पे जाओगे यहीं पर आपको दिखाई देगा वॉच पेज एड्स। अगर जैसे इसको आप क्लिक करोगे आपको नजर आएगा यहां पर YouTube बताएगा कि भाई मैं तुमको सीपीएम दे रहा हूं 195 रुपीज का, विच मींस कि मैं तुम्हारी बिहाफ पे क्लाइंट को चार्ज कर रहा हूं 200 रुपए 1000 व्यूज के आसपास का। अब उसमें से YouTube 45% ले लेगा, जो कि रफली होता है 90 रुपीज। तो आज के डेट में इस चैनल पे 1000 व्यूज पे 110 रुपए जितना अमाउंट YouTube मुझे दे रहा है एज एन अर्निंग। टोटली न्यू अकाउंट है, पिछले 1 महीने से मैं इसको ग्रो कर रहा हूं, लास्ट जुलाई के अंदर मोनेटाइज हुआ है एंड फेयरली बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। कुछ इश्यूज है राइट नाउ, दैट्स द रीजन यू मस्ट हैव सीन कि अभी रेवेन्यू डाउन है,
बट ये वाला चैनल दिन के अंदर आपको नजर आएगा कि अगर 10,000 व्यूज लेकर के आता है तो ये 1,500 रुपए के आसपास का रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है, क्योंकि ये किस नीश में, ये क्रिप्टो की कैटेगरी में एक फाइनेंस की नीश है। इसी को अगर मैं कंपेयर करता हूं मेरा राइट नाउ चैनल मिस्टर व्यास, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और ये डिजिटल मार्केटिंग की नीश में हिट कर रहा है, और पुराना चैनल है तो आपको दिखेगा यहां पर मुझे $4 जितना सीपीएम मिल रहा है, विच मींस की रफली अराउंड 320-330 रुपए के आसपास यहां पर आ रहा है। अभी उसमें से 45% यूट्यूब लेके जाएगा, तब भी मुझे 180 से 200 रुपए हर 1000 व्यूज पे यहां पर ये चैनल एज एन एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू दे रहा है। तो नीश वेरी करती है आपकी, कौन सी नीश में आप काम करते हो। अगर आप व्लॉगिंग की कैटेगरी में बहुत पैसा कम मिलेगा, अगर आप जनरल टेक के वीडियोस बनाते हो उस केस में अगर आपका चैनल पॉपुलर है तो एडवर्टाइजर उस पर बिड ज्यादा करेंगे। अगर नया चैनल है तो फेयरली वहां पे 1000 व्यूज पे आपको 50-100 रुपए के आसपास मैक्सिमम आपके हाथ के अंदर आएगा। तो फाइनेंस की कैटेगरी में आपको ज्यादा पैसा मिलता है अगर आप ऐसा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, उसके थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। और सबसे लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ तो क्या करेंगे। देखिए, अगर आमतौर पर एडसेंस अप्रूव नहीं होता है, मैं पर्सनली अप्रूव होने के बाद भी एड्स को नहीं दिखाता हूं एक्सेप्ट ऑन द यूट्यूब चैनल, मेरी वेबसाइट पे मैं ऐड नहीं लगाता हूं, एनोइंग होता है यूजर के लिए। तो नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिर्फ 1000 विजिटर्स पे, आपको नए व्यूअर्स पे, बल्कि कन्वर्जन पे पैसा मिलता है। कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उस पे आपको 3000 से 4000 रुपए तक का कमीशन मिल जाता है। वैसे इस पे मैंने 21 बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम की एक लिस्ट बनाई है, अगर आपको वो देखना है अभी जाके इस वीडियो को देख लो।